जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक और सवाल, एक और कन्फ्यूजन स्टॉक मार्केट के हवाले से कि स्टॉक मार्केट एक जुआ खाना है। और अगर आगे से ये जवाब दिया जाए कि नहीं, ये जुआ खाना नहीं है, तो फिर एक सवाल ये आगे से पूछा जाता है कि जी, अगर ये जुआ खाना नहीं है तो फिर यहाँ पर बिड्स क्यों लगती हैं? स्टॉक मार्केट में सेविंग के हवाले से लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से आते हैं। लेकिन इस किस्म के जो सवालात हैं, ये ना सिर्फ कि उनके ज़हन में खुद जन्म लेते हैं, बल्कि इर्द-गिर्द जो सोसाइटी है या सोशल मीडिया है, वहाँ पर भी इस किस्म की जो बातें हैं, उनका भरपूर प्रचार किया जाता है। तो आज इसी को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी कारोबार करने से पहले, उसमें कदम रखने से पहले जब तक आप ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं होंगे, आप शायद उसमें कामयाबी हासिल कर भी लें, कुछ कमा भी लें, तो फिर भी आप ज़हनी तौर पर जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेंगे कि पता नहीं यार, ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो सिर्फ़ आज इस एक बात को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़यतन ये जुआ खाना है, और अगर नहीं है, तो फिर यहाँ पर बिड्स क्यों लगती हैं? इसके लिए आप सबसे पहले एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आप कोई भी ए, बी, सी छोटी-मोटी कोई भी कंपनी उठा के देख लें, और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो कंपनी का शेयर जो है वो ₹10 का है, 15 का है, 18 का है, 20 का है, तो उसमें आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि अगर वो कंपनी ₹1 का डिविडेंड देती है और उस कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स हैं, तो उस कंपनी ने 10 करोड़ रुपया जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। अब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सिर्फ अगर आप मिसाल ले लीजिए, अभी मैं इसमें जो है वो बोनसेस की बात नहीं कर रहा, इसमें जो दीगर मामलात हैं उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ डिविडेंड्स की मद में अगर आप देखें, तो स्टॉक मार्केट में जितना पैसा इंजेक्ट होता है, उसकी अगर आप फिगर देखेंगे तो वो अरबों खरबों रुपए में चला जाता है। छोटी से छोटी कंपनी भी जब 50 पैसे का डिविडेंड देती है, तो जो पैसा स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर को डिलीवर होता है, वो अरबों रुपए में होता है। ये एक ऐसी वजह है जो कि बिड्स लगाने की तरफ जो है वो रागिब करती हैं, क्योंकि लोगों को भी पता है, जो भी लोग कारोबारी हैं, उन्होंने अपना पैसा उस जगह पर लगाना होता है। बिड बेसिकली है क्या? ऑफर प्राइस। दुनिया में आप किसी भी कारोबार में जिस वक्त जाते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो प्रॉपर्टी में भी वो आपसे यही कहते हैं, जब आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, आपने एक प्रॉपर्टी देखी, डीलर ने आपको प्रॉपर्टी दिखाई, डीलर फर्ज कीजिए कहता है जी कि इसकी जो मालियत है जी वो 1 करोड़ पे है। तो आप कहते हैं यार जरा मालिक से बात करके बताओ कि वो कुछ नीचे कर लेगा। तो वो सबसे पहला सवाल आपसे क्या करता है, जी आप कुछ ऑफर दीजिए तो मैं उससे बात करता हूं। अब आप क्या करते हैं, आप एक ऑफर देते हैं, आप कहते हैं नहीं जी मैं ये प्रॉपर्टी जो है जी वो 85 लाख में खरीदना चाहता हूं। वो वापस आता है, वो कहता है नहीं जी वो मालिक नहीं मान रहा, वो कहता है जी मैं इसको जो है वो 95 लाख में जो है वो आपको दे दूंगा, 95 में दे दूंगा। आप कहते हैं नहीं जी मैं इसको ज्यादा नहीं दे सकता जी, मैं 87 में दे दूंगा। अब आप ये जो वहां पर बारगेन कर रहे होते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह से स्टॉक मार्केट में हो रहा होता है। फर्क सिर्फ ये है कि जब आप फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं, फिजिकली आप एक चीज को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसके लिए आप बात करते हैं, वो बात होती है, उसका रिप्लाई आपके पास आता है, उसमें के 2-4 दिन लग जाते हैं। जबकि यहां पर जो है वो ऑफर जो दी जा रही होती है या ऑफर जो की जा रही होती है, वो दोनों विजिबल्स होते हैं। तो हमें लगता है जी कि चूंकि ये काम इतनी तेजी से नहीं होना चाहिए, तो ये चूंकि इतनी तेजी से हो रहा है, तो इसलिए ये फ्रॉड है, ये जुआ खाना है। तो बेसिकली बात वही है कि जितना किसी लोकेशन के हवाले से, या मिसाल के तौर पर आपने एक प्लॉट खरीदा, अब प्लॉट आपने खरीदा 1 करोड़ रुपए का, न्यूज आ गई कि जी उस हाउसिंग सोसाइटी में गैस आने वाली है। क्या होता है, बिड्स लगना शुरू हो जाती हैं प्लॉट्स की। जो प्लॉट 1 करोड़ का था उसकी 1 करोड़ 10 लाख की ऑफर आ जाती है, एक 15 की आ जाती है, एक 20 की आ जाती है, सड़कें बननी शुरू हो गई, दीगर मामलात आ गए। तो प्रॉपर्टी में ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे यहां सबसे ज्यादा जो लोगों का इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्टी में है। तो वहां पर भी आप देखते हैं
कि जैसे ही कोई पॉजिटिविटी जो है वो जन्म लेती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिड्स लगना शुरू हो जाती है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में तो जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि अरबों रुपया जो है वो हर साल स्टॉक मार्केट में इंजेक्ट होता है कंपनीज की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये वो वजह है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को बिड्स की तरफ रागिब करती है। और जब बिड्स लगती हैं, शेयर्स की कीमतें ऊपर जाती हैं, लोग फिर ये देखते हैं कि जी फलां कमाई जो मैं कर रहा हूं या फलां जो कारोबार कर रहा हूं उसमें इतने % मुझे सालाना मुनाफा हो रहा है, यहां पर डिविडेंड की मद में या कैपिटल गेन की मद में मुझे इतने % का प्रॉफिट हो सकता है, तो फिर लोग स्टॉक मार्केट का रुख करते हैं। लिहाजा यहां पर इसको जुए के साथ तशबीह देना, ये मैं इसलिए जो है वो मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि यहां पर हर कंपनी जो है या हर शेयर जो है उसके पीछे एसेट खड़ा है। बाकायदा तौर पर आप उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं, उसके नफे नुकसान के मालिक बनते हैं। क्या कंपनीज के प्रॉफिट कम होते हैं तो शेयर्स की कीमतें नीचे नहीं आती? बिल्कुल आती हैं। अगर कंपनी जो है वो डिविडेंड अनाउंस नहीं करती तो क्या शेयर की प्राइस नीचे नहीं आती? बिल्कुल आती है। लेकिन उस सूरत में भी आपके पास उस कंपनी के शेयर्स मौजूद होते हैं, उस कंपनी की मलकियत मौजूद होती है, चाहे वो 5 शेयर्स की मलकियत ही क्यों ना हो। तो लिहाजा इसको जुए के साथ जोड़ना, यहां पर एक चीज जो है वो मैं क्लियर करता चलूं कि ये बात बिल्कुल ना तो मैं शॉर्ट सेलिंग के हवाले से कर रहा हूं, ना मैं फॉरेक्स के हवाले से कर रहा हूं, ना मैं किसी और जो है वो टाइप ऑफ ट्रेडिंग के हवाले से बात कर रहा हूं। ये रेगुलर मार्केट की बात हो रही है, जिसमें बाकायदा तौर पर आप पैसा जो है वो इंजेक्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं और शेयर्स आपकी मलकियत में आ जाते हैं। इसको समझना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से प्रॉपर्टी के अंदर जो फाइल का कारोबार है वो और चीज है और फिजिकल प्लॉट्स की जो ट्रेडिंग है वो और चीज है, दोनों में बहुत फर्क है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जो लगने वाली बिड्स हैं वो जस्टिफाइबल है। वो क्यों जस्टिफाई है कि उसमें अरबों रुपया जो इंजेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। आप पाकिस्तान के पीपीएल का देख लीजिए, ओजीडीसीएल का देख लीजिए, माड़ी पेट्रोलियम का देख लीजिए, पोल का देख लीजिए, मिलर ट्रैक्टर का देख लीजिए, कितने कितने % का डिविडेंड ये कंपनीज अनाउंस करती हैं। ये इसका ये मतलब नहीं है कि ना इसकी आप इसको खरीदना शुरू कर दें, सिर्फ मेरे जहन में थी तो मैंने उनका नाम ले दिया। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि डिविडेंड अनाउंस करती हैं। अगर आप उस सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड को, अगर आप मुनाफे की जो शेयरिंग है, अगर आप सिर्फ उसकी कैलकुलेशन कर लें तो फिर आपको पता लगेगा कि बिड्स लगनी जो है वो जस्टिफाइबल क्यों है। तो उम्मीद है कि आज ये जो थोड़ी सी जो मैंने गुफ्तगू की है, इस जो है वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि खास तौर पर हमारे यहाँ जो स्टॉक मार्केट को जुए के साथ तशबीह दी जाती है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जो है वो मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि खत्म तो नहीं किया जा सकता, बचपन से हम सुनते आए हैं और सुनते आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो यूट्यूब पर इसके ऊपर जो है वो बात करते हुए नजर आते हैं कि जी ये तो पूरा फ्रॉड है। तो फ्रॉड को समझना होगा कि क्या वाकईतन ये फ्रॉड है, क्या इसमें फिजिकल एसेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, क्या कंपनीज का खरबों रुपए का डिविडेंड की सूरत में पैसे का इंजेक्ट किया जाना, शेयर होल्डर्स के साथ उसका शेयर किया जाना, क्या ये इस चीज की तरफ इशारा नहीं करता कि ये जुआ खाना नहीं है बल्कि ये एक कारोबार है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आपने इसको जुए की तरह खेलना है, आप खेल सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लोग प्रॉपर्टी में करते हैं कि आपके पास प्लॉट भी नहीं है, आपने बयाना दिया, आपने आगे जाके उसकी डील कर दी, ना उसकी पेमेंट की, ना उसकी डिलीवरी ली, आपने वहां से वहां आगे ट्रांसफर करवा दी। देखिए हर काम के अंदर कुछ लूप होल्स होते हैं जिनको लोग एक्सप्लोर करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस कारोबार को किस तरह से करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये 8-10 मिनट की जो गुफ्तगू है ये इस कंफ्यूजन को खत्म करने में मददगार साबित होगी कि स्टॉक मार्केट अगर जुआ खाना नहीं है तो उसमें बिड्स क्यों लगती हैं। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में अगर आप स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं या स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो ये बात जो है ये आपको थोड़ा सा हौसला देगी कि स्टॉक मार्केट में काम करने में कोई मुज़ायका नहीं है। मजीद जो कंफ्यूजन हों, आप जो हमारा कमेंट्स वाला सेक्शन है उसमें आप कमेंट्स कीजिए। जो मजीद बातें इस तरह की आएंगी जो बिल्कुल एक आम सी बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं, इंशाल्लाह इनके ऊपर मजीद बात करने की कोशिश करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।